चलिए शर्मा जी, क्या कहेंगे? आप लोगों ने तो दिल्ली में मतलब एक गजब का खेल किया, न खुद सत्ता में आए, न आम आदमी को आने दिया। देखिए जी, आम आदमी जो है जब आम था तब तक तो ठीक था। जब आम से वो खास बनना शुरू हुआ और उन्होंने गड़बड़ करनी शुरू करी तो जाहिर सी बात है उनको ज़मीन पे आना जरूरी था। आप इनकी बात ये देखिए कि मैं एक व्यक्ति के तौर पे केजरीवाल साहब की बड़ी इज्जत करता था, उनके कामों से प्रभावित था। लेकिन जब से उन्होंने पिछली बार, आपको मार्च में याद होगा कि इनके लिए रैली आहूत करी गई थी जब ये जेल में थे और राहुल गांधी जी भी रैली में शामिल हुए थे। सोनिया गांधी जी ने इनकी पत्नी को बुला के अपने निवास स्थान पे उनसे मुलाकात करी थी, उन्हें ढांढस बताया था कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, चिंता ना करिए, आपको गलत तरीके से जेल में डाला गया है, जैसे भी है हम आपके साथ हैं। और इन सब बातों के होने के बावजूद भी जब हरियाणा का चुनाव आता है, उन्हें पता था कि हरियाणा चुनाव में वो कुछ भी कारस्तानी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 90 के 90 अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जबकि वो जानते थे कि मेरे किसी उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बचेगी। और यही हुआ था, 89 जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, तो जिसकी वजह से, और उसके बाद उन्होंने लगातार राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाने शुरू करे। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक भलाई होती है, एक टाइम तक होती है, एक लिमिट तक होती है। आने वाला बदला जो है दिल्ली में निकाल लिया आप? नहीं, बदले वाली बात नहीं थी, अभी भी कोलैबोरेशन हो सकता था, सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जब एक व्यक्ति जब मिलके चलना ही ना चाहे साथ में तो फिर क्या करा जाए उसका। और दूसरी बात, रही बात केजरीवाल की, तो सारा का सारा वोट बैंक उनका जो माना जाता है, जो वोटर था वो सारा कांग्रेस का ही तो वोटर था। बस वही वोटर अपना घर वापसी करेगा, छुट्टी वही वोटर घर वापसी करेगा। जी, कह रहे हैं कि ना ही तो खुद एक सीट लेके आ पाए, और खुद जो है, जो केजरीवाल कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, उस केजरीवाल को बहुमत भी नहीं पार करने दिया। तो बिल्कुल मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुमत पार करने देते तो किस वजह से करने देते? या तो वो नरम रुख अपना के चलते, या वो बात करके चलते, या वो जब उनसे बात हुई थी, अभी पीछे आपने उनका बयान पढ़ा होगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला से उनकी बात हुई थी कि 5 सीटें हमें दे दीजिए, 5 सीट देने के लिए तैयार थे हरियाणा में, लेकिन उन्होंने कहा हम 90 के 90 उतारेंगे। वो उनको ये लगा था कि उस वक्त उनको जो जमानत मिली थी, आपकी हमारी बात भी हुई थी कि जमानत जो मिली है राजनीतिक कारणों से मिली है, क्योंकि उन्होंने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और कांग्रेस को जाहिर तौर पर नुकसान होने वाला था। तो उनके मन में कहीं बैठा दिया गया कि आप चिंता ना करिए, हरियाणा में दे दीजिए, दिल्ली हम आपको दे देंगे, चिंता ना करिए। और दिल्ली का चुनाव आते आते बीजेपी तो है ही मास्टरमाइंड, पलट गई, और बीजेपी ने पलटी मारते ही फौरन को यहाँ पे दबोच लिया। अगर जो है 10 सीटें कांग्रेस के पास आती तो क्या कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करती? नहीं, इस बार ऊपर लेवल पे फैसला हो चुका था, कोई गठबंधन नहीं होगा। एक व्यक्ति की परख होती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन बार बार अगर वो व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुसार ना चले, हमारी पैमाने पे ना उतरे खरा, तो उसके साथ बार बार गठबंधन नहीं हो सकता। उन्होंने सीधी सी बात है, राहुल गांधी जी ने जाके सीलमपुर में सभा करी थी, उन्होंने केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं बोला, और अगले दिन केजरीवाल ने क्या बोला कि मुझे राहुल गांधी ने गालियां दी हैं, राहुल गांधी मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे भाई, कब का आपको गाली दे दी? आज तो इतने सभ्य व्यक्ति तो वो नहीं है कि वो किसी को गाली दें, सभ्य आदमी है, हर एक से प्यार से बात करते हैं, चाहे विपक्ष की आलोचना करनी हो, सत्ता पक्ष की आलोचना करनी हो, तो भी वो नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज तक उनके शब्दों में कभी कोई इस तरह की बातें नहीं सहनी, लेकिन उन्होंने फिर भी आरोप लगा दिए। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की जो राजनीति करने वाले व्यक्ति, राहुल गांधी को इंतजार था कि केजरीवाल आएंगे, गठबंधन करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में जब केजरीवाल ने गठबंधन नहीं किया, तब राहुल गांधी अटैक करने लगे उनके। जाहिर सी बात है, बिल्कुल होगा, हम आपके साथ चलने को तैयार है, और आप कहोगे चल चल तू कौन, चल चल तू कौन, चल चल तू कौन, तो फिर अल्टीमेटली तो यही होगा। कांग्रेस को बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही थी केजरीवाल। उन्हें यही लग रहा था मैं अभी भी सत्ता के घोड़े पे सवार हूँ और मैं इस बार पार हो जाऊंगा। ये नहीं पता था अंदरूनी हकीकत क्या चल रही है। 2 तरफा वार वो झेल रहे थे, पार्टी के अंदर से भी झेल रहे थे। उनकी स्वाति मालीवाल उनके अगेंस्ट हुई पड़ी थी, उन्हीं की सांसद हैं, और उसके बाद उन्हें बीजेपी से भी प्रहार झेलने पड़ रहे थे। हो गया कि घर की बेदी लंका ढाहे, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ये तो राजनीति है सर, इसमें तो हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है राजनीति में। चाहे घर का भेदी समझ लीजिए, चाहे बाहर का भेदी समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, मैं राजनीति में तो हमेशा उतार चढ़ाव ही चलता रहता है। आपका समीकरण क्या है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में जो है 30 विधायक है, और वहां से भी आम आदमी पार्टी का सुप्रसाद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई ऐसे राजनीति में उठापटक हमेशा चलती रहती है। अब इनका जो सिरमौर होता है, जिसे कहा जाता है आला कमान, आला कमान मजबूत कब होता है? जब उसके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, पावर होती है। अगर आला कमान ही ढीला पड़ जाएगा तो उसके पास क्या, उसकी बात पे लोग विश्वास करेंगे? तो इसलिए पंजाब में भी अल्टा पल्टी हो सकती है। अब उन्हें सबको पता है कि बीजेपी इनको सबको उठा के जेल में डालेगी। आतिशी के खिलाफ मुकदमा चलाने का एलजी साहब ने परमिशन दे दी है, केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन फिर से दे दी है, सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन फिर से दे दी है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से मुकदमा चलेगा। इनको सबको जेल में भेजने की तैयारी दोबारा से चल रही है। जाहिर कहा जा रहा है कि पंजाब के अब जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, कोशिशें जारी हैं, सुनने में हमें भी यही आ रहा है। बाकी अंदरूनी बैठकों में तो खैर मैं शामिल नहीं हुआ, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं। अब इसी बात पर कहीं ना कहीं रार मचेगी। भगवंत मान साहब कुर्सी तो जल्दी से छोड़ेंगे नहीं, उन्हें लगेगा भाई मैं मुख्यमंत्री बनाया, जीता हुआ मुख्यमंत्री, 2.5 साल से राज कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों छोड़ूँ? 3 साल लगभग होने जा रहे हैं पंजाब के चुनावों को भी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अंदरूनी घमासान मचेगा ही मचेगा। खेला होगा, हो सकता है, बिल्कुल, किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं करा जा सकता। कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी दौरा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं करा जा सकता। ये राजनीति है, पल पल बदलती है, जितनी देर में हम सोचते हैं उतनी देर में तो रंग बदल चुकी होती है।
हम यहाँ बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी वहाँ बैठ के भी हो गई और रात को पता चलेगा आज रात कोई नए मुख्यमंत्री पद का ऐलान हो गया। अभी जैसे आपने देखा बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कयास कब लगाए जा रहे थे, जब वो 1.5 साल पौने 2 साल पहले नग्न परेड कराई गई थी, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन हुआ कब, जब वहाँ पे विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला था और उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता था, उनकी सरकार जा सकती, तब उन्होंने रातों रात उठा के अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये तो राजनीति, हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं रात तक क्या खेल हो जाए, कल सुबह तक क्या खेल हो जाए। बड़े बड़े आपने उदाहरण देखिए, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह दोपहर तक कर रहे थे किसके लिए फेवर में, राहुल गांधी रात को 12 बजे उसके फेवर में ट्वीट करके सोए, सुबह उठते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 12 बजे वो अशोक तंवर हरियाणा में 12 बजे बीजेपी की रैली आउट थे, उसमें शामिल होकर भाषण दे रहे थे, 1 बजे वो वहाँ पे कांग्रेस के मंच पे पहुँच गए थे। तो एक घंटे में बदलाव कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों पे आरोप लगा कि आप जो है कांग्रेस के बी टीम बन के आप लोग काम कर रहे थे हम लोगों पे। हम कांग्रेस की बी टीम कैसे जाएंगे, कांग्रेस की बी टीम हो जाएगी। बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। नहीं, ये तो गलत फहमी है आपकी। ये चाचा मानते हैं आप? पहले इनसे सुनो, इनको कोई परेशानी। बिका हुआ आदमी, ये तो बिका हुआ है भाई, ये तो बिका हुआ है, ये सब बिके हुए। ये मोदी के गुलामी है, मोदी के गुलाम है ये, हाथ पैर चाटने वाले। हमने जो बोलता है उसको बोलने नहीं देते। ऐसे में ना कांग्रेस दे रही खाने को, ना बीजेपी दे रही खाने को, ना आम आदमी पार्टी दे रही खाने को। ठीक है, हमने मेहनत करनी है और खानी है। भाई साहब भी मेहनत करें, क्यों करते हो? अबे हट जा, पानी कम चाहे, अबे पानी कम जा, हट जा तू, अबे हट जा, पानी कम चाहे। नहीं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने? सुनो, ये मेरे भाई है, हमारा खून अलग नहीं है, इन्होंने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम इनके पीछे पड़े क्यों? अपनी मेहनत करो, अपने बच्चों को पालो, अपना नाम करो, समझे ना? देश का सुनो, अरे सुन तो ले, अबे गुलाम बाबू हम नहीं है, जहाँ जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। सुन लो, की बात नहीं, धर्म की बात है, पॉलिटिक्स राम का नाम लेते हो। अब सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये माहौल नहीं, बात जो है नहीं, धर्म की बात नहीं होगी। अच्छा, एक आपसी बात करो। अरे सर, 1 मिनट, अरे यार भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ। एक ना, हाँ, गुलाम है। ये बताइए, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन रहा है और कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस जो है पंजाब को भी ले लेगी, तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। कोई खत्म नहीं होता, कोई खत्म नहीं होता। पूरी जनता आम आदमी साथ में पार्टी थी, कांग्रेस साथ में थी। ये बेईमानी करके, तुम्हें पता है, सब बेईमानी करके जीत रहे, सब बेईमानी करके जीत रहे। इसी को तो कहते हैं चाटुकार। ये चाटुकार ही तो है जो हार के भी हार को मानने को तैयार नहीं है। इसी को तो कहते हैं ये नहीं बता पा रहे कि इस बार घपला हुआ है, इनको पता नहीं कहाँ से खबर आ गई है।